ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी का चुनाव चल रहा है, कल मतदान है और चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। दोनों पैनलों ने अपना पूरा दम लगा दिया है। तरह तरह से वो ट्रस्टियों को अप्रोच कर रहे हैं, चिट्ठी पत्री प्रचार माध्यमों से। जहां वो अपने कामों का गुणगान कर रहे हैं, मुद्दों का गुणगान कर रहे हैं, वहीं आलोचनाएँ भी चल रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे की तरफ से लगाए गए हैं। तो इन सब पर बात करने के लिए अब क्योंकि कुछ समय बचा है चुनाव प्रचार के लिए, हमारे साथ दीपक जिंदल हैं, ट्रस्टी हैं और सोसाइटी के काम को उन्होंने करीब से भी देखा है। तो जिंदल जी, अभी आपके ग्रुप के बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कुछ लोगों ने, सामने वालों ने कुछ ऐसे आरोप लगाए हैं या बोला है जो नहीं बोलना चाहिए। ऐसा क्या बोल दिया उन्होंने? देखिए, वैसे तो मीडिया पे ये समाज का चुनाव है, बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं उनके जवाबों को बताता हूँ, उनके प्रश्नों का जवाब देता हूँ कि जो राजनीतिज्ञ लोग होते हैं, जिसने अभी ये स्टेटमेंट दी है कि जो ऑडिटेड बैलेंस शीट नहीं कराई गई, ऐसे लोग समाज का विभाजन कराने के लिए आते हैं। इन राजनीतिज्ञों को ग्रुप का वहाँ पे बनाना, संरक्षण में लेना अच्छी बात नहीं थी। खैर, एनीवेज अगर लिया भी है तो भी हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है, उनकी नीतियों से एतराज़ ज़रूर है। उनका तो ये कहता है कि जो बैलेंस शीट को लेकर के कुछ सवाल था। बैलेंस शीट को लेके कहे तो उनके जो आज वर्तमान प्रत्याशी हैं, उनके जो कि वरिष्ठ उप प्रधान पे लड़ रहे हैं, वो खुद ही महामंत्री थे पिछले उसमें कार्यकाल में 18-20 में, हमारे से पहले। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, उन्होंने क्या 19-20 और 20-21 की बैलेंस शीट ऑडिट कराई थी? और अगर कराई थी तो वो दिखा दें। उन्होंने अकाउंट पास कराया था तो वो दिखा दें। और जो एक वो राजनीतिज्ञ व्यक्ति ने कहा जी अकाउंट्स नहीं दिखाए गए, प्रोविजनल दिखाई गई। सुधीर जैन की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, ऑफ कोर्स, जिन्होंने इंटरव्यू दिया है उन्हीं की बात करूंगा मैं, जाहिर है। लेकिन आपको नाम पता है, मुझे नाम भी नहीं पता। मैं राजनीतिज्ञों के नाम ज़रा कम जानता हूँ, मैं अपने सोसाइटी के ट्रस्टीज़ का नाम ज़्यादा जानता हूँ। तो उन्होंने भी यही कहा कि जी ऑडिटेड बैलेंस शीट नहीं दिखाई। मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि साहब, आपकी क्या पर्सनल बैलेंस शीट भी अभी तक ऑडिट हो गई है? तो ऑडिट का ज्ञान होना। और दूसरी चीज़, महामंत्री जो उस समय थे 18-20 के कार्यकाल में, उन्होंने क्यों नहीं कराई? वो तो पेशे से भी प्रोफेशनल है। चलिए, वो तो अब लंबा हो जाएगा। बहुत कुछ कहा गया। अब तो आखिरी चुनाव है और जो कुछ कहा गया, बहुत सारे लोगों को बड़ी तकलीफ हुई। नाम तो इतने अच्छे अच्छे होते हैं, समाज समर्पित टीम, उधर देखिए आप सद्भावना ग्रुप, ये कहाँ है? सद्भावना कहाँ है? भावना, सद्भावना तो कहीं है ही नहीं। देखिए, तो नाम रखा जाता है ट्रस्टीज़ को लुभाने के लिए। उन्होंने जो सद्भावना अगर होती तो मेरे हिसाब से ये आरोप भी नाम ऐसे रखा है। हमारा तो है समाज समर्पित, हमने करा अपने आप को। आज उन्होंने जो अखबारों में निकलवाया है, जो गंदे विचार उन्होंने अखबारों में रखे हैं, उस माध्यम के अंदर लिखा है, उन्होंने खुद ही उन्होंने लिखवाया है कि दीपक जिंदल ने सारा समय दिया है, दीपक जिंदल ने कार्य छोड़कर भी काम करा है, तो समाज को समर्पित होकर ही तो करा है। तो हमारे ग्रुप का नाम तो हमारे को चरितार्थ करता है, लेकिन उनके ग्रुप का नाम सद्भावना लिखना, उनकी सद्भावना कहाँ है? अगर सद्भावना होती तो हर 2 पल के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कटाक्ष या कोई ना कोई दुर्भावना से करा हुआ कार्य सामने है सबके समाज के। चलिए, अब काफ़ी समय हो गया, अब तो कल फैसला हो ही जाएगा कि समाज का रुख किधर है। शाम तक रिजल्ट भी आ जाएंगे। आपको क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है। हमारे साथ समाज के वरिष्ठ जितने भी ट्रस्टी हैं वो हैं, हमारे जितने भी
सहयोगी ट्रस्टी हैं वो हैं, संस्थाएं हैं, क्योंकि उन लोगों ने काम देखा है। उन लोगों ने जो पिछले 50-50 साल से इस धरोहर को संभाले हुए थे, जिन लोगों का अंश है, उन लोगों ने देखा है हम लोगों को काम करते हुए। उनको विश्वास है कि अगर शिखर तक इस संस्था को कोई ले जा सकता है तो वो अनिल गुप्ता पैनल ही ले जा सकता है, और वो हमने 2 साल में चरितार्थ करके दिखाया। हमारे पैनल में जितने भी व्यक्ति हैं उनका 100% उनके परिवार का योगदान रहा है और अभी तक करते आ रहे हैं, और आज नहीं 35-40 सालों से करते आ रहे हैं। अभी जो वोट मांग रहे हैं आप, कार्यकारिणी के काम के ऊपर मांग रहे हैं या कुछ नए प्रोजेक्ट, नई योजनाएं भी दिमाग में हैं? जाहिर है नए प्रोजेक्ट और नई योजनाएं हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन आज मैं उल्लेख करूंगा तो एक उन्होंने जैसे मुद्दा बना रखा है कि जी हॉस्पिटल का जो कि उन्हीं के कार्यकाल का था, जो उस समय 3 वर्षों से 3 कार्यकाल से वो प्रधान हॉस्पिटल चल रहे थे, वो तब नहीं कर पाए। आज वो प्रधान पद के लिए अपना दावेदारी दे रहे हैं और वो अब भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि करने की इच्छा ही नहीं है उनकी कुछ भी। लेकिन हमारे प्रधान ने कर दिखाया है और हम करके दिखाएंगे। एक बात वो और कहते हैं प्रधान के लिए कि पिछली बार सर्वसम्मति से सब ने मिलकर के प्रधान बनाया था, लेकिन उन्होंने उन उम्मीदों पे वो खरे नहीं उतरे जिसके लिए सर्वसम्मति की थी। इस बात का समाज के बहुत सारे लोगों को दुख है और वो दुख अब गुस्से में बदल गया और चुनाव में पता लग जाएगा। देखिए, पहली बात तो ये गलत है, सर्वसम्मति से जो बनाए गए थे प्रधान, इसमें कोई दोहराए नहीं है, लेकिन खरे नहीं उतरे इस बात से मैं बिल्कुल आपकी मानूंगा नहीं, क्योंकि खरे उतरे तभी तो समाज एक हुआ, तभी शिखर पे पहुंची है ना सोसाइटी। तो किसको, और रही बात आने वाले कल चुनाव के दिन, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अनिल गुप्ता पैनल भारी बहुमत से पूर्ण पैनल विजयी बनेगा, जिसकी बौखलाहट सद्भावना ग्रुप के कैंडिडेट या प्रधान उम्मीदवार के चेहरे पर और उनकी बातों पर भली भांति नजर आ रही है। अगर कहीं कुछ संभावना ऐसी बने, मिली जुली सरकार बनती नजर आए, कुछ उधर से भी आ जाएं, चला पाएंगे पूरे तालमेल और सामंजस्य के साथ? जाहिर है, देखिए, चुनाव का दिन कल का निर्धारित हुआ है। इसके बाद जो भी हमारे ट्रस्टी भाइयों का आशीर्वाद होगा, जो भी उनका निर्णय होगा, चाहे अगर वो मिली जुली सरकार आती है या हमारा पैनल पूर्ण बहुमत से आता है, ये हम विश्वास दिलाते हैं हर एक भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अनिल गुप्ता पैनल वैसे ही काम करता रहेगा जैसे करता आया है। चलिए, बिल्कुल ये थे, आपने जो सुना दीपक जिंदल को, एक एक चीज़ों का उन्होंने जवाब दिया, और अब कल का इंतज़ार है, कल किसके पक्ष में समाज फैसला सुनाता है ये शाम तक क्लियर हो जाएगा। और आप भी अगर दिल्ली दर्पण टीवी पे लगातार बने रहेंगे तो पल पल की जानकारी आपको दिल्ली दर्पण टीवी पे मिलती रहेगी। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।